हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। आज इस लेक्चर में हम लोग दो रेस्ट जो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है बताने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले, ठीक है ना, जो आपको 1 से 6 तक प्रॉपर्टीज बताया गया है, एक बार उसका रिवाइज कर लें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का पहला नंबर का देखिए प्रॉपर्टी क्या था कि किसी दिए गए डिटर्मिनेंट के रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, बल्कि वही रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऑल एलिमेंट्स यदि क्या हो जाए, ऑल एलिमेंट्स यदि जीरो हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, ठीक है क्या। थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी था कोई भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स यदि एक जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो बोल देंगे। फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी था किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर यदि एक्स गुना किया हुआ है तो उसको उस रो या उस कॉलम से कॉमन कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी था किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर से गुना करके अदर रो में जोड़ दें या घटा दें, इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर का प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि मुझे अपने मन से कोई चीज यदि गुना करना रहेगा, ठीक है, तो कर देंगे, लेकिन उसी चीज से उस डिटर्मिनेंट को डिवाइड लगा देना है, ठीक है। बात आ रही समझ में? फिर से एक बार देख लो। नंबर 1, किसी डिटर्मिनेंट के रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर सकते, रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 2, डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऑल एलिमेंट्स यदि जीरो हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। थर्ड नंबर, डिटरमिनेंट के किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल देखते ही डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो बोल देंगे। यदि फोर्थ है किसी रो या किसी कॉलम में, ठीक है, कोई सेम नंबर यदि गुना किया हुआ दिखे तो उसको उसमें से हम कॉमन कर लेंगे। फिफ्थ में बताएं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स में कोई नंबर से गुना करके यदि हम अदर रो में जोड़ दें घटा दें, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर सिक्स्थ में क्या बोले, डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि मेरा इच्छा करे कोई चीज से गुना करने का तो हम कर सकते हैं, बट क्या करना है, डिटरमिनेंट उस डिटरमिनेंट को उसी नंबर से डिवाइड लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर का प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपको कुछ इस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगी, है ना। जेड प्लस गामा, यहां मान लीजिए पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है ना। इस तरीका से दिख जाए, यहां देखिए डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम को आप गौर से देखिए, ठीक है ना। इसमें देखिए दो दो नंबर ऐड किया हुआ है और यहाँ सेकेंड कॉलम में पी क्यू आर दिख रहा है और थर्ड कॉलम में ए बी सी। समझ रहे बात को? थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को अच्छे से देखिए। यहाँ मेरे को दो दो नंबर मतलब कॉलम 1 के अंदर में, है ना, सम के रूप में दिख रहा है। यहाँ यदि इस तरीका से कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग, जैसे यहाँ देखिए दो नंबर ऐड किया हुआ है तो ये इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं हम। यदि मेरा इच्छा हो कि ऐसे में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख लें कि क्वेश्चन बहुत हाथ मतलब इजी हो जाएगा और हाथ में आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। बात आ रही समझ में? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं यदि आपका इच्छा हो, यदि जिस टाइम में क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे उस टाइम आपको, है ना, यूज करने का यदि मन करेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसको क्या करना है, यहाँ देखिए दो नंबर सम में है, दो डिटर्मिनेंट में बांट लीजिए इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में क्या करना है, एक्स वाई जेड को लिखना है और ये जो दिख रहा है आपको, मतलब ये पहला सम को पहला डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में, दूसरा सम को दूसरे डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा, बाद बाकी पी क्यू आर सबको रहने दीजिए सेम टू सेम, यहां भी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावे भी जैसे देखिए यदि आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए, चलिए इसको नंबर ए बोल देते हैं, फिर नंबर बी जैसे मान लीजिए एक्स प्लस एल्फा 1 प्लस एल्फा 2, वाई प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, जेड प्लस गामा 1 प्लस गामा 2,
ठीक है, और यहां जैसे पी क्यू आर और यहाँ एक्स वाई जेड, ठीक है, इस प्रकार से यदि दिख जाए तब देखिए क्या करेंगे। यहां देखिए 3 डिटर्मिनेंट बनाएंगे आगे, महसूस हो रहा है यहां 3 नंबर सब में किया हुआ है, 3 डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ठीक है क्या? अब देखिए पहला डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड को लिखना है, इसको पहला डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में, इसको दूसरा डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में, इसको तीसरा डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम, ये सब सेम रहने वाला है सभी डिटर्मिनेंट के अंदर में। ये हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। अच्छा, ये हो जाएगा क्या, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, और ये सब पी क्यू आर, फिर यहां से एक्स वाई जेड, फिर यहां भी पी क्यू आर हो जाएगा, फिर यहां एक्स वाई जेड, फिर यहां भी पी क्यू आर लिख लीजिए और एक्स वाई जेड। एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं, यदि यहाँ प्लस माइनस भी रहेगा तब भी हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, यदि यहाँ प्लस माइनस भी दिख जाए तब भी हम अलग अलग कर सकते हैं, यहां भी प्लस माइनस दिख जाए फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस में ही रहेगा तभी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इस चीज को। एक चीज और समझिए यहां पर, ठीक है ना, इसका उल्टा भी याद रखना है, जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो उल्टा से इसमें जाना रहेगा आपको। अब जैसे मान लीजिए 10 को डिटर्मिनेंट को ऐड करने दे दिया, उसमें कुछ खासियत आपको दिख जाएगा जहां से आपको ये महसूस होगा, नहीं हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेते तो मेरा क्वेश्चन आसानी से बन सकता था, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, 10 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन अभी हम लेकर के आपको दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहां पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब जिस टाइम में इसको इस प्रकार से लिखने लगेंगे उस टाइम में एक चीज तो आपको कॉमन दिखेगा इसमें, क्या देखिए, यहाँ कॉलम 2 और कॉलम 3 एक जैसा दिख रहा है क्या, इसमें भी देखिए कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 3। इसको जब मेरे को इसमें लिखना रहेगा तो मान लीजिए ये अभी भूल चुके हैं हम, ठीक है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कि अब हम इससे इसमें आना चाहते हैं। एक चीज तो दिख रहा है कि ये और ये सेम है, ये और ये चीज सेम है तीनों डिटर्मिनेंट के अंदर में, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का जो देखिए पहला कॉलम है, इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम, इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम, तीनों को ऐड करके एक डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। इसका पहला कॉलम है क्या, एक्स वाई जेड, चलिए ऐड करते हैं, एक्स प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वाई प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, जेड प्लस गामा 1 प्लस गामा 2, फिर यहां हो जाएगा पी क्यू आर, फिर यहां एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इससे भी इसमें आने के लिए आपको आना चाहिए, केवल इससे इसमें आने के लिए जाने के लिए आता है और इससे इसमें आने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो फिर आप यही समझिए बिल्कुल भी आप योग्य नहीं है और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आपके सामने मतलब दिखेंगे, ठीक है, जो आपसे बिल्कुल भी बनने वाला नहीं होगा। अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन लिख करके दिखाते हैं, देखिएगा इसके ऊपर कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम। लेकिन सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया, कभी भी इस तरीका से चीजें यदि दिख जाए आपको आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी इसको इन जनरल हम बहुत एन को डिटर्मिनेंट में भी बांट सकते हैं, जैसे लिख देते हैं एक प्रॉपर्टी, ठीक ना, उसको भी देख ही लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आदमी ऐसे लिख दिया, एक्स प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन, फिर यहां लिख दिया y प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा एन, ठीक है क्या, ये आ जाएगा z प्लस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस गामा एन, ठीक है। फिर यहां देखिए, यहाँ पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है, और अच्छा एक्स वाई जेड यूज कर चुका है, यहाँ ले लेते हैं एल एम एन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है,
यदि ऐसा भी रहेगा तो हम यहाँ कितने डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस चीज का आइडिया आप दिमाग में सोचिए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट कितने पार्ट्स में बट जाएगा, ये डिटर्मिनेंट n+1 पार्ट्स में से बटेगा, इसलिए कि यहाँ देखिए 1 से n तक आपको दिख रहा है n, और एक और है n+1 पार्ट्स में बट जाएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा मैंने लेने का ले लीजिए प्लस डॉट डॉट लास्ट में। पहला डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम का एलिमेंट देखिए एक्स वाई जेड रहेगा, और यहां से हो जाएगा पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम होगा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 होगा, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, फिर उसके बाद देखिए पी क्यू आर और एल एम एन होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो डिटर्मिनेंट है उसका पहला एलिमेंट होगा अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2, और यहां से हो जाएगा पी क्यू आर और यहाँ एल एम एन, ठीक है। अब ये देखिए चौथा जो डिटर्मिनेंट है उसका पहला कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, फिर यहां से पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। और इसका जो एनमा होगा वो हो जाएगा अल्फा एन बीटा एन, ठीक है क्या, गामा एन, पी क्यू आर और एल एम एन। उल्टा भी याद रखेंगे, यदि फिर इससे इसमें जाना रहेगा तो आराम से हम जब पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, यदि ये दोनों सेम दिख रहा है तो यहाँ भी यदि मेरे को फिर से लिखना रहेगा, इससे इसमें आना है, यहाँ देखिए इसका कॉलम 1, इसका कॉलम 1, इसका कॉलम 1, मतलब n+1 जो डिटर्मिनेंट यहाँ हम लिखे, ठीक है, सभी के कॉलम 1 को ऐड करके फर्स्ट डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो बड़ा वाला डिटर्मिनेंट है ना, इसके कॉलम 1 में आपको लिख देना है, जैसे x प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n, फिर यहाँ y प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा n, फिर यहाँ हो जाएगा z प्लस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस गामा n, और फिर यहाँ देखिए पी क्यू आर हो जाएगा, फिर यहाँ एल एम एन, छोटा कर लेते हैं इसको, मतलब उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा में भी आपको जाने के लिए आना चाहिए, तब जा करके आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं इसके ऊपर, 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर अगला प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, और यहां है मान लीजिए a प्लस ए बी सी, यहाँ x वाई जेड, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है अपने को, है ना। इसका एक मेथड हम बता चुके हैं पहले ही, पहला मेथड यदि आप देखिएगा, चलिए पहले सॉल्यूशन डालते हैं इसका, x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, पहला मेथड यदि आप यहां पर क्या कर लेंगे, इसे C2 में यहां देखिए C2 प्लस C3 करके ये और ये सेम टू सेम दिखने लगेगा, आपको करके देख लीजिए, यहां है x प्लस ए, यहां है y प्लस बी, यहां है फिर z प्लस सी, यहां ए बी सी है, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस एक्स बी प्लस वाई और c प्लस जेड, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। इसी को यदि हम लोग मेथड 2 जो अभी सीखे हैं प्रॉपर्टी, ठीक ना, उसके हेल्प से यदि बनाएंगे तो 2 डिटर्मिनेंट में ये बट जाएगा, है ना, 2 डिटर्मिनेंट बटेगा, एलएचएस आप ले लीजिए, 2 डिटर्मिनेंट में ये बट जाएगा, पहला डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम होगा वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, दूसरा डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम होगा वो होगा एबीसी, बच्चा लोग अब ये दोनों देखो दोनों में आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर यहाँ ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, फिर यदि गौर से देखा जाए
यहाँ देखो पहला और तीसरा कॉलम जो है पहला डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो ये और ये आइडेंटिकल है, हाँ या ना, सो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ इवैल्यूट करने के लिए दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, अब जैसे देखिए सारा डिटर्मिनेंट का सम निकालना है मेरे को, सारा डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तमाम डिटर्मिनेंट का क्या करना है, अपने को सम निकालना है। अब दिमाग लगाओ इसका सम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को यदि आप गौर से देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा आपको, अदरवाइज यदि आप गौर से नहीं देखोगे तो क्वेश्चन कभी पकड़ में नहीं आएगा, और इसका वैल्यू निकालते रहना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, तब जाकर के वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, और बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सबका वैल्यू निकालोगे पता चलेगा 10-20 मिनट इसी में लग जाएगा, 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को कितना आसानी से, है ना, कितने कम टाइम में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चीज के लिए एक, इस सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे मतलब आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। ये 55 है ना, 55 ये देख करके कुछ महसूस हो रही है, चलो एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। 111 39 48 67 15 55 है ना। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट, अब यहां देखो यदि गौर से देखा जाए, इसका कॉलम 1 कॉलम 2, इसका कॉलम 1 कॉलम 2, इस डिटर्मिनेंट का देखो कॉलम 1 कॉलम 2,
फिर इस डिटर्मिनेंट का भी कॉलम 1 कॉलम 2, इस डिटर्मिनेंट का भी कॉलम 1 कॉलम 2 को देखना है गौर से, है सेम है सब में। तो अब एक काम कर सकते हैं, या तो मैं अलग अलग पांचों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल करके ऐड करूं, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। एक बार सोचते हैं, चलो कुछ बात बन जाए अलग बात है। ये दोनों से ठीक है, हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर में आना चाहते हैं, ये पांचों से ठीक है, एक डिटर्मिनेंट में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका कॉलम 1, सेकंड वाले का कॉलम 1, थर्ड वाले का कॉलम 1, फोर्थ वाले का कॉलम 1, फिफ्थ वाले का कॉलम 1, सभी को क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। यदि सभी को ऐड करेंगे, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यहां आ जाएगा, फिर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा यहाँ। यहाँ देखो 1 प्लस 8 प्लस, अच्छा यहाँ इस जगह पे 27 है ना, यहाँ आ जाएगा कितना 27 प्लस 64 प्लस कितना 125, फिर यहाँ देखो 39, सेकेंड कॉलम में 39, 48 और 67, फिर यहाँ देखो 15, 55 और 225। अब यहाँ एक काम कर लो, ये सभी को ऐड करो, देखो 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है। और यदि हम ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखो 16 9 25 25 50, 5 55, फिर यदि यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 4 9 7 16 9 25, फिर यहाँ हो जाएगा 6 2 8 2 10 2 12, फिर 1 1 2, है ना, ये सब का सम 2 2 5, ये सब का सम 55, ये सब का सम 15, और फिर यहाँ देखो 39, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 67, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 225। अब कुछ महसूस हुआ, ये और ये देखिए फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, या नहीं तो इसी चीज को यदि आप गौर से देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में हम एक बार ले लेंगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक बार लेकर के दिखाते हैं आपको। यदि इससे बड़ा डेटा आ जाए जोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा इसमें, या तो चलो एपी में डाल देगा चीजें को, जैसे यहाँ 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 इस जगह पर जो भी चीज हम ले लेंगे, मान लो एपी में ले लेते हैं, किसी को जीपी में ले लेते हैं, किसी को एजीपी में ले लेंगे, ठीक है क्या, तब जाकर के डिटर्मिनेंट को हम सभी को ऐड कर लेंगे। एन nth ऑर्डर का डेटा मतलब n गो डिटर्मिनेंट का सम यदि हम आपको निकालने के लिए दे दें, तो डिटर्मिनेंट में भी हम एपी जीपी एजीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चा लोग, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इसी मतलब डिटर्मिनेंट के ही इस लेक्चर में नहीं, मतलब आगे जितना भी लेक्चर रहेगा डिटर्मिनेंट की ही प्लेलिस्ट में आपको आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए भी क्वेश्चन सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है, काफी जो भी थ्योरी सब पढ़ने के लिए जेईई मेन एडवांस के अंदर में, ठीक है, सभी हम पढ़ा देंगे यहाँ पर, इसीलिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मेरे तरफ से, है ना, पॉसिबल हो पाएगा लगाने, मतलब लगाना, है ना, हम लगा देंगे, मतलब ताकि डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुके नहीं, है ना, चाहे वो जेईई मेन हो या एडवांस का क्वेश्चन आए, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, यहां देखिए हम क्या बोलने वाले थे, ये सब दिख रहा है क्या, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है, और इस जगह पे देखिएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जैसा लग रहा है, कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं इस चीज को। क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेल्यूट करने के लिए ही रहेगा, क्वेश्चन है 1 1 1, सेम कहानी, यहां ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 108, यहां ले लेते हैं 299, फिर यहाँ 371,
फिर यहाँ जो डेटा रहने वाला है, ठीक है, उसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पहले ही लिख चुके हैं 55,385 और यहाँ 3025, ठीक है, प्लस ये हम पहले ही लिख लिए हैं, यहाँ पर जो लिखना है इस जगह पर, या यहाँ पर भी इस चीज को लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं हम। फिर यहाँ हो जाएगा 248, ठीक है, यहाँ 108 ही रहने देते हैं, 299341, फिर यहाँ 55,385, ठीक है, 3025, ये दूसरा डिटरमिनेंट हो गया। तीसरा में आ जाते हैं, ये हो जाएगा क्या, 3927, फिर यहाँ 108, फिर 299341, और यहाँ हो जाएगा 55,385, 3025। सिमिलरली यहां से हम ऐसे आ जाते हैं, यहां ले लेते हैं, देखिए क्या, यहां ले लेते हैं 10, 100, 1000, ठीक है, और यहाँ 108, फिर यहाँ 299, फिर 341, फिर यहाँ 55, 385 और 3025। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अब खुद से आप कॉपी करना, हम कॉपी करने वाले नहीं है, ठीक है, काफी लंबा टाइम चला जाता है क्वेश्चन को कॉपी करने में। इसी चीज को आप लिख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद बनाइएगा। यदि देखा जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ आपको पैटर्न समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है, नहीं तो फिर बीच में जो छूटा हुआ डिटर्मिनेंट्स है उसको आप कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 111 है, यहाँ देखिए 248 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, यहाँ देखिए 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है। बीच वाला डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ होगा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, यहाँ फिर 5 का स्क्वायर, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, है ना। सिमिलरली इस तरीका से यहां तक हम आ जाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। अब यहाँ 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ 2 ले लेते हैं, फिर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखो 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। अब यहाँ देखो 108, 299, 341, और फिर यहाँ 55, 385 और 3025। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 1 से n तक, है ना, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर होता है कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय हो जाएगा 6। फिर यहाँ देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये फॉर्मूला है एक प्रकार का, ये एपीजीपी में पढ़ने के लिए है, जब आप वहां पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर, है ना, तो वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए इसको यदि हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल टर्म्स है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, या नहीं तो बगल में वैल्यू निकाल लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां निकाल लेते हैं इसका सम, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 55, ये आ जाएगा बच्चा लोग 55, ठीक है। फिर इसका वैल्यू निकालोगे, ये देखो ये आ जाएगा क्या, 10 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 2n, 2n मतलब 10 दूना 20 प्लस 1 21, 2n प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा 6, इसको इसे कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 7 तिया 21, फिर ये आ जाएगा 5, 55 गुना 7 करोगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, है ना, ये हो जाएगा कितना 385। और यहाँ इसका जब क्यूब का सम निकालोगे, ये यही होता है ना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर,
इसका मतलब ये 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू ही निकालोगे तो आ जाएगा कितना 3025। तो ये आ जाएगा 3025, फिर यहाँ 108299, फिर 341, फिर 55 385 और 3025। ठीक है, और यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब बात समझ में आ रही है आपको, है ना, कैसे बनाना है इसके ऊपर क्वेश्चन। एक और चाहे तो क्वेश्चन हम ले सकते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो लेंगे उसका थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं। यदि कोई बंदा ऐसे लिखा है, सिग्मा लिख दिया, यहाँ मान लो डेल्टा आर लिख दिया, यहाँ एन और यहाँ आर इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन का साइन, ठीक है क्या, सम का साइन। इसका कहने का अर्थ साफ साफ है कि आर इज इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है, फिर प्लस करना है, फिर आर के जगह पर 2 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आर के जगह पर 3 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर आर के जगह पर एन रख करके, ठीक है, सभी को ऐड कर लेना है। मतलब इसमें ही क्या करना है, आर के जगह पर 1 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, 2 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, 3 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, 4 डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, डॉट डॉट अप टू एन तक रख देना है। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आ रही है बात? हाँ, इसका मतलब यही होता है एक्चुअली। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कहानी को यहीं, मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर के कहानी को यहीं पर, है ना, की कहानी को यहीं ब्रेक करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अंदर में जो भी कहानी आने वाली है, ठीक है, उसको यहीं पर रोक देंगे, फिर अगला प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है इफ डेल्टा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन क्यूब ओ आर आर स्क्वायर आर क्यूब, फिर मान लेते हैं यहाँ एक्स वाई जेड, फिर यहाँ है n इंटू एन प्लस 1/2, फिर है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, फिर यहाँ है क्या n इंटू एन प्लस 1/2। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इजी बना लेते हैं, इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहां हम इजी बना लेते हैं। तब कह रहा है क्या कि देन फाइंड ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है एक्चुअली अपने को, r इक्वल टू 1 से n तक डेल्टा r का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले इसका मतलब तो समझे ये क्या है। इसका मतलब ये हुआ r के जगह पर 1 रखना है, ठीक है, फिर प्लस करना है, r की जगह 2 रखना है, फिर प्लस करना है, r की जगह 3 रखना है, फिर प्लस करना है, डॉट डॉट प्लस r की जगह पर n रखना है, फिर प्लस करना है, ठीक है। डेल्टा 1 के लिए देखिए जहां r है उसकी जगह 1 रखेंगे, जैसे ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, फिर यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड। इसको चलो एक सेकेंड के लिए अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा डेटा को बगल में हम दर्शा देंगे, अल्फा बीटा गामा किसको मानेंगे, ये इसका वैल्यू मान लेते हैं अल्फा, इसका वैल्यू मान लेते हैं बीटा, इसका वैल्यू गामा, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। अरे डेल्टा 1 देखो यहाँ पर आर है, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यदि मेरे को डेल्टा 1 कहेगा निकालने के लिए, कोई आदमी बोल रहा है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर आर की जगह 1 रखेंगे, फिर प्लस डेल्टा 2 यदि बोलेगा निकालने तो यहां लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर यहां अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं,
फिर यहाँ देखो डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो जहां जहां आर है, यहाँ आर है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आर है, यहाँ 3 3 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर यहाँ देखो एक्स वाई जेड, फिर यहाँ अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट, फिर यहाँ हो जाएगा क्या एन, एन स्क्वायर, चूंकि अब लास्ट वाला टर्म रख देंगे ना, ये एन रखना पड़ेगा मुझे, डेल्टा एन निकालेंगे जब यहाँ आर की जगह एन रखेंगे, यहाँ एन, एन स्क्वायर एन क्यूब, फिर यहाँ चलो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। अब सोचो यदि आपको ये तमाम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल करके, ठीक है, फिर वैल्यू निकालना रहता, कितना टफ लगता। अब यहाँ एक चीज तो दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 3, इससे उल्टा आ जाएंगे, ठीक है। उल्टा आने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ आ जाएगा एन, फिर यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर यहाँ अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, समझ में आया। अब इसका जब वैल्यू तुम निकालोगे, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे ना, इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, फिर इसका लिखोगे तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, फिर जब इसका लिखोगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, फिर यहां देखो एक्स वाई जेड, फिर ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, है ना। एक्चुअली यदि देखा जाए तो आप चाहो तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये भी अल्फा बीटा गामा ही तो है, नहीं इसी को अल्फा माने है ना, यहाँ देख लो अल्फा बीटा, क्वेश्चन में नहीं मानना है, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे उस टाइम पर इसको हम अल्फा बीटा गामा माने बच्चा लोग, क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन इतना ही रहेगा। आपका काम है, ये बड़ा सा लग रहा था चीजें, बार बार मेरे को लिखना पड़ता, इतना कम टाइम में इतनी सारी चीजें को नहीं लिख सकते थे हम, इस वजह से यहाँ हम क्या कि इसको अल्फा बीटा गामा मान लिए। अब यदि तुम्हारा इच्छा है देख लो, यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड, फिर यहाँ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो गया ना। अब देखो कितना आसान आसान, अब आसान लगने लगा है क्वेश्चन, नहीं तो ये सिग्मा, ये डिटर्मिनेंट में एक्स वाई एन आर, ये सब देख करके थोड़ा सा बच्चा को है ना भारी लगने लगता है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है। एपीजीपी जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज के टाइम पर ये सब चीज हर टीचर पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि हम ही जो पढ़ाते हैं, ठीक है, हर कोई पढ़ाता है, समझ में आया क्या। इस वजह से बच्चा को ये चीज, क्योंकि जब तक आपका 11th अच्छा नहीं रहेगा फिर 12th आप कैसे अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए 11th का होना जरूरी है 12th को अच्छे से समझने के लिए। ये 11th का ही कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा वाला कंसेप्ट यहाँ लगाया गया है, सिग्मा को कैसे खोलना है, उसके बाद फिर डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे जब डेल्टा आर दे रखा है, डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे जब डेल्टा आर दे रखा है। सिमिलरली यहाँ सभी का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो अब अगला प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, एक और बच गया है अभी फिलहाल, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए क्या कहना चाहता है, इफ एनी रो और कॉलम बी passed over the m rows or columns, then delta is equal to -1 के पावर में m इंटू डेल्टा 1, वेयर डेल्टा हो जाएगा आपका गिवन डिटर्मिनेंट
और डेल्टा 1 है न्यू डिटरमिनेंट। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, समझिएगा बात को। बिना यहाँ पर हम लिखे हुए है ना, जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल लिखना मेरे को जरूरत है, ठीक है ना, एग्जाम्पल का लिखना यहाँ जरूरत है। एक डेल्टा चलो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब जैसे यदि मेरा इच्छा कर जाए, यदि मेरा इच्छा ये हो कि ये जो आप कॉलम 1 देख रहे हैं, ठीक है, इसको मेरे को यहां डालने का मन है, मतलब C1 को C2 की जगह पर डालने का मेरा इच्छा है। यदि मेरा इच्छा हो जाए, जैसे अभी हम आपको बोले हैं ना कि डिटरमिनेंट में अक्सर हम बोलते रहते हैं कि यदि आपको ये लग रहा है इसको यहां डालने से, है ना, आपका भलाई हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट इसका भी ऑर्डर दे दिया है, ठीक है तुम कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा उसका कंडीशन यहाँ पर ये बोल रखा है, ठीक है। ये एक बार भी ये नहीं बोलता है तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो उसको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है, तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है कर लो। डिटरमिनेंट में ये चीज भी डिटरमिनेंट की तरफ से अलाउ है, ठीक है। यदि तुम्हारा इच्छा हो जाए कि C1 की जगह पर C2 को डालने का, वही यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ एनी रो और कॉलम बी पास्ड ओवर द m रोज या और m कॉलम्स, देन डेल्टा इज इक्वल टू -1 टू द पावर m इंटू डेल्टा 1, जहां पर डेल्टा गिवन डिटरमिनेंट है, जैसे यहां देखो ये गिवन है। अब जो निकल कर आएगा, जैसे मान लो इसको इसके जगह पर दे देंगे तो वो जो डिटरमिनेंट बन के आएगा वही है डेल्टा 1 एक्चुअली। यहाँ ये देखना है कि जिस रो और जिस कॉलम को, है ना, जैसे मान लो यहाँ C1 को हम R1 C1 को C2 में डाल रहे हैं, तो कितने कॉलम के ऊपर होके गया है ये, एक कॉलम के ऊपर होकर के। अरे जब C1 को उठा करके C2 की जगह पर डालेंगे तो कितने कॉलम के ऊपर होके गया होगा, देख लो यहाँ पर वही बोल रहा है ना, यहाँ पर इफ एनी रो और कॉलम बी पास्ड ओवर m रोज और m कॉलम्स, देन वही बोल रहा है कि ये जो कॉलम 1 तुम्हारा है ना, इसको यदि तुम कॉलम 2 में डाल रहे हो तो डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये चीज मुझे बताओ कि ये कितने कॉलम्स के ऊपर होके गया हुआ है, ठीक है। जितने कॉलम के ऊपर होके जाएगा यहाँ लिख देना है -1 के पावर उतना। जैसे यहाँ देखो एक कॉलम के ऊपर होके गया है तो यहाँ लिख देंगे -1 का पावर 1। अब तुम ही बताओ कि 3 बच्चा मान लो यहाँ सोया हुआ है, ठीक है, ऐसे समझते हैं इस चीज को, और इसको यहाँ आना चाहिए, C2 में आना चाहता है, ठीक है। इस पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, जब ये इसके जगह पे आ जाएगा तो इसको तो इधर ही आना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, 3 बंदा मान लो सो रहा है और कुड़ाफाती टाइप का बंदा है, और इसको उठा करके ये उठ करके चाहता है नहीं हम बीच में आ जाते हैं, ठीक है। शायद मान लीजिए उसको कोई भूत प्रेत का सपना आ गया, ठीक है ना, उसको डर लगने लगा कि नहीं यार इस बंदे में सोया हुआ था, वो चाहता है कि नहीं हम बीच में आ जाए, भूतिया सपना आ गया था, है ना। तो वो चाहता है क्या कि नहीं उसको जो है ना यहाँ पर वो आना चाहता है इस जगह पर। ये क्या करेगा, इसको कुछ भी, इसके ऊपर देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ये कोई बदलाव नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये केवल इसमें आ गया, जैसे ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जब ये इस साइड आएगा तो -B1 B2 B3 A1 A2 A3 हो जाएगा। इसको कुछ भी नहीं बोला गया है, बेचारा आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है इसको, ये आराम से यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे निगेटिव हो जाएगा ये, मतलब ये डेल्टा 1 हो गया। अब देख लो ये दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर यदि बात किया जाए, यदि इसका वैल्यू अल्फा होगा तो इसका -अल्फा, यदि इसका 5 होगा तो इसका -5 हो जाएगा वैल्यू। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, ताकि इसका 5 है तो इसका भी 5 आ जाए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 आएगा, ये माइनस से गुणा करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब चलो, अब यदि मेरा इच्छा हो जाए कि इसको यहां डालने का, अब सोचो कि तीनों बच्चा सोया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको इच्छा है यहाँ आने का, तब तो ये दोनों को, तब तो ये भी डिस्टर्ब होगा। अरे जब ये इधर खिसकेगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से एक चीज ध्यान रखना है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये पूरे को इधर आना पड़ेगा, इसको इसके जगह पर, मतलब फिर देखो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये तो इसके जगह पर आ ही जाएगा। ये देखना है कितने कॉलम्स के ऊपर होके गया हुआ है ये। इसको C1 को जब हम उठा करके C3 में ले गए तो देखो 2 कॉलम के ऊपर होके गया हुआ है, इसीलिए यहां लिखेंगे -1 का पावर 2,
फिर ये बेचारा B1 B2 B3 भी डिस्टर्ब हो गया, कॉलम 2 भी डिस्टर्ब हुआ, ठीक है क्या, कॉलम 3 तो हुआ ही, और इसके बाद ये उठ करके यहाँ चला गया। बस ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो मेरा इच्छा है, ये दिख रहा है, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, R3 है, R2 को, ठीक है, R3 की जगह पर ले जाने का मेरा इच्छा है। R2 को हम चाहते हैं R3 की जगह पर आ जाए। तो R1 को तो कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, ऐसे देखना है कितने रो के ऊपर होके जा रहा है ये। R2 को R3 की जगह पे ले जाओगे तो R1 को कुछ भी नहीं बोला गया है, एक रो के, है ना, ऊपर होके आ रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो A1 B1, ठीक है, C1, ये एज इट इज रहेगा। इसके जगह जब ये आ जाएगा तो इसको तो उधर खिसकना पड़ेगा ना, A3 B3 C3, उसके बाद फिर A2 B2 C2, ये आ जाएगा बच्चा लोग। फिर मेरा इच्छा है, मान लो इस बार हम चाहते हैं क्या कि ये जो R3 है ना, इसको R1 की जगह पर देने का मेरा इच्छा है। R3 को हम चाहते हैं R1 की जगह पर डालें, ठीक है ना, क्या चाहते हैं, R3 को R1 की जगह पर डालने का मेरा इच्छा है, तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने रोज के ऊपर होके जाएगा ये बताओ, 2। फिर जब ये यहां जाएगा तो ये दोनों को डिस्टर्ब करेगा, ये जब इस जगह पर जाएगा तो ये दोनों नीचे गिर जाएगा, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट है ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जब ये यहां जाएगा तो ये दोनों नीचे गिरेगा, ये देखो R1 ही R2 में आ जाएगा, R2 R3 में आ जाएगा बच्चा लोग। पहले इसको लिख लो B3 A3 B3 C3, ठीक है। फिर यहाँ A2 B2, नहीं A1 B1 A1 B1 C1, फिर आ जाएगा क्या, A2 B2 C2, है ना, ये आ जाएगा। चलो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, तब जाकर के आपको ज्यादा समझ में आएगा, या नहीं तो एक बड़ा सा फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें। यहां ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4। समझ में आया क्या, ठीक है। अब जैसे देखो, यहां आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यदि मेरा इच्छा हो इसको इसके जगह पर डालने का, मतलब इच्छा समझ में आ रही है, R1 को हम C1 को चाहते हैं C2 की जगह पर डालने का, चलो इसी में कर देते हैं। ये आ जाएगा -1 के पावर में 1, ये सब देखो एज इट इज रहेगा, और इसके जगह जब डालेंगे तो ये सब इधर B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4 इधर आ जाएगा। उसके बाद देखो A1 A2 A3 A4, उसके बाद C1 C2 C3 C4, उसके बाद D1 D2 D3 D4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो मेरा इच्छा हुआ कि इसको यहां पर डालने का, मतलब C4 में डालने का, किसको, C1 को उठा करके, तो डाल देंगे। ये देखना है कितने कॉलम्स के ऊपर होके गया है, ये वाला जो कॉलम है ना, कॉलम 1 कितने कॉलम के ऊपर होके गया है, देखो 1 2 3, यहां करेंगे क्या, -1 का पावर 3। फिर देखो जब तुम यहां लाओगे तो ये सब सबको डिस्टर्ब करेगा, यहाँ जितना भी कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये तो यहाँ आ ही जाएगा पूरे को, C2 C3 C4 सबको डिस्टर्ब करेगा, तो ये सब इधर शिफ्ट हो जाएगा जब ये उठ करके यहाँ आएगा। तो चलो यहाँ आ जाएगा क्या, B1 B2 B3 B4, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा C1 C2 C3 C4, फिर यहाँ आ जाएगा D1 D2 D3 D4, और देखो यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3 A4। आ रही बात समझ में। अब यदि मान लो मेरा इच्छा है इसको यहाँ डालने का, C2 को C4 के जगह पर, ये देखेंगे यहाँ पर कितने कॉलम्स के ऊपर होके गया है, 2 कॉलम, एक ही A11 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्टरबेंस आने वाला नहीं है, A1 A2 A3 A4। अब जब ये उठ करके यहाँ आएगा तो ये दोनों सरक करके C2 और C3 में आ जाएगा, मतलब C3 C2 में, C4 C3 में, और B1 B2 B3 B4 तो C4 में आ ही जाएगा।
ये देखो C1 C2 C3 C4, यहाँ D1 D2 D3 D4, फिर यहाँ आ जाएगा क्या B1 B2 B3 B4। आ रही बात समझ में? इस तरीका से हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा यदि ये भी काम करते जाएंगे तब। यदि ये नहीं करेंगे तब तो चेंजिंग आ जाएगा। चेंजिंग भी आएगा तो क्या चीज का, नेगेटिव पॉजिटिव का चेंजिंग आएगा, ज्यादा का चेंजिंग नहीं दिखेगा, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, कभी कभी दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है ना? चलो अब एक बार इसी में जैसे अभी तो जितना भी चेंजिंग किए हैं, ठीक है, सबके सब रो में कॉलम में चेंजिंग हुआ है। या मान लो मेरा इच्छा इसी को यहाँ करने का हो जाए, इसी को इच्छा यहाँ करने का हो जाए। जब इसको यहाँ इच्छा करने का हो जाएगा तो देख लो कितने इसको दो कॉलम के ऊपर होके ले जाना पड़ा है मेरे को। ठीक है ना? तो यहाँ -1 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये तो आ जाएगा C2 की जगह पर, ये आ जाएगा C2 की जगह पर। ठीक है, तो ये दोनों सरक करके इस साइड आ जाएगा, ये दोनों ये आ जाएगा इसके जगह पर, ये आ जाएगा इसके जगह पर। ठीक है ना? अब इसी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, रो के साथ भी यही काम कर सकते हैं। यदि मेरे को इसको उठा करके यहाँ देना है, ये देखेंगे कितने कॉलम के नीचे होकर के ये आ रहा है। इसको जैसे यहाँ कितने रो के है ना ऊपर होके जा रहा है, तो मतलब ये एक और ये दो हो गया, दो -1 का पावर हो जाएगा 2। इसको यहाँ डाल दो, इसको जब तुम यहाँ डालोगे ये एज इट इज रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा, ऊपर सरक जाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ भी बोला नहीं है। फिर तुम इसको यहाँ जब डालोगे, ये दोनों एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा, ये इसके जगह शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा घर पे बैठ करके है ना करना है। अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर आपको है ना वहां से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट x² y² z²। यहाँ देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली अपने को निकालना नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है, केवल शो करना है इतना इज इक्वल टू ये, है ना? चलो अब बताओ कैसे होगा ये। अब देखो बहुत तरीका से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, जितना तरीका यहाँ संभव है सबको लेकिन हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको यहां से ही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये आ जाएगा x² y² z²। ठीक है, ये आ जाएगा 1 1 1। फिर देखो x y z। अब सोचो ये कैसे मिलेगा। इस डिटरमिनेंट में देखो कॉलम 1 में लाना है 1 1 1, यहाँ देखो कॉलम 2 में 1 1 1 है। एक्स वाई जेड देखो यहाँ पर कॉलम 3 में है, यहाँ देखो एक्स वाई जेड कॉलम 2 में है। ठीक है क्या? और ये देखो कॉलम 1 में है, इसको लाना है कॉलम 3 में। बात आ रही है समझ में? तो एक काम यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी को उठा करके, जैसे यहाँ देखो इसको उठा करके यदि हम यहाँ पर दे दें, किसके जगह पर, C3 की जगह पर। ठीक है, C1 को उठा के यदि हम C3 की जगह पर दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके जगह पर आ जाएगा। इसका तो मान लो अपना काम बन गया कि ये C3 की जगह पर आ जाएगा, ये दोनों कॉलम सरक करके इस साइड आ जाएगा। नहीं, ये दोनों सरक करके है ना R1 R2 में C1 C2 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1। फिर यहाँ देखो x y z, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, x² y² z²। अच्छा, फिर एक चीज और यहाँ बच गया, -1 के पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पर C1 को हम क्या किए हैं, C3 में शिफ्ट किए हैं। ठीक है, और कितने कॉलम्स के ऊपर होके गया है, ये दो कॉलम्स के ऊपर होकर के। ठीक है, इसी वजह से -1 का पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। और ये हो गया क्या, 1 1 1 x y z और x² y² z²। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट ठीक है। अब देखो आज इतना ही करके अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, फिर अगला लेक्चर में यहाँ से आगे का कहानी स्टार्ट करें। प्रॉपर्टीज तो बचा नहीं है कराने के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो भी हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर में, केवल अब क्वेश्चन चलने वाला है, 2-3 लेक्चर क्वेश्चन तक हम लोग चलाते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही चलाते रहेंगे 2-3 लेक्चर तक, ठीक है क्या। उसके बाद फिर जो भी जेई एडवांस और मेंस के अंदर में जो जो चीज है पढ़ने के लिए, जैसे ग्रामर्स रूल्स सब है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर आगे जो भी बोर्ड का, जहां तक अभी 2-3 लेक्चर लेने के बाद फिर एनसीईआरटी का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। इसमें एक माइनर को फैक्टर बच गया है बताने के लिए, इसको कंप्लीट होने के बाद हम कर लेंगे, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा, 2 पॉइंट्स से यदि कोई स्ट्रेट लाइन पास करता है फिर उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर पहले तो हम लोग का 1-2-3 लेक्चर है ना प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ करने वाले हैं। चलो पहले इसको देखते हैं, ठीक है, क्या आने वाला है, कैसे इसका आरएचएस जो है ना कितना आ जाएगा। चलो पहले डेल्टा मान लेते हैं, 103 114 104 115 108 113 114 106 116। यहां देखो आप गौर से देखना है, ठीक है। अब सो जो करने वाले हैं हम लोग, इसमें देखो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना है अब देखो 104 कहाँ है, 104 इसमें देखो जो सिद्ध करना है, जिसको शो करना है, ठीक है। कॉलम कॉलम 3 में मेरे को दिख रहा है 104, ठीक है। कॉलम 3 में है ना, दिख रहा है ना 104 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ठीक है क्या। ऐसा इस तरीका से लाने के लिए चीजें को है ना, और देखो यहाँ 113 कहां पर है, 113 इसमें है। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको उठा लेते हैं, ठीक है। इसको उठा करके यहां डाल देते हैं। इसको जैसे ही उठा करके वहां डाल देंगे तब देखो क्या आ जाएगा, यहां डालेंगे तो -1 का पावर आ जाएगा 2, 104 यहां आएगा, फिर एक बार रिप्लेस कर लेंगे, यहां से यहां ले आएंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया कि इसको उठा करके यहां दे देंगे। जैसे इसको देखो उठा करके यहां देंगे तो 115 यहां आ जाएगा, इसको आसानी से हम यहां ला सकते हैं। अरे बात समझ में, इसको उठाओ यहां कर दो, जैसे ही इसको इसके जगह पे डालेंगे तो ये दोनों सरक करके इस साइड आ जाएगा, तो 115 108 113, फिर देखो क्या आ जाएगा 114 106 116, फिर 103 114 104, ठीक है। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब हटा भी सकते हैं, नीचे हम हटा लेंगे। अब फिर देखो यहाँ क्या है, 115 देखो और 103 देखो कहां पर है, इसको उठा करके हम यहां कर लेते हैं, इस चीज को उठा करके यहां कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी दो, इसका वैल्यू +1 हो गया, हटा दिए। अब इसको उठा करके यहां जो लाए हैं, इस वजह से यहाँ -1 के पावर में हम 2 दे रहे हैं, क्योंकि 2 रो के ऊपर होके आ रहा है ये, ठीक है। अब जैसे देखो ये दोनों सरक जाएगा ऊपर, 108 106 114, फिर 113 116, फिर 104, फिर उसका देखो 115 आ जाएगा, 114 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ये एक्चुअली मिल चुका है ना। अब ये मेरे को ऊपर देखना है, ये देखो ऊपर है,
या ये ऊपर है या इसी को हम यहाँ ले आते हैं, क्या दिक्कत है, केवल इस जगह पर R2 की जगह पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये मान लो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब जो इसको उठा करके यहाँ लाएंगे या इसी को उठा के वहां ले जाएंगे तो -1 का पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको एज इट इज रहने दो, ये ऊपर चला जाएगा 113 116 104, फिर 108 यहाँ आ जाएगा, 106 यहाँ, 114 यहाँ आ जाएगा, 115 114 103। ठीक है, अब देख लो -1 का पावर 1 हो जाएगा -1 आ गया ना, 113 108 115 116, फिर 106 114, फिर 104 114 103। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको नहीं भी रह सकता है, ठीक है, यहाँ ऐसे रह सकता है ये क्वेश्चन, जैसे मान लो इवैल्यूएट करने के लिए दे दिया जाए, यदि आपको ऐसे दे देगा 103 114 104 115 108 113 114 106 116, फिर प्लस 113 108, फिर आ जाएगा 115 116 106 114, फिर 104 11 111 103। इसका वैल्यू मांग सकता है, ठीक है। अब देखो यदि ये डेल्टा है तो ये हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा, जो किसी का नेगेटिव यहाँ पर आया, देख लो। अब ये दोनों देखो प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा दोनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसलिए इसको प्रूव करने के लिए दिए थे ताकि आपको आइडिया आ जाए। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। अभी ऐसे ही आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी न कभी तो जेईई मेन को इसके ऊपर नजर जाएगा, ठीक है। और उस दिन थोड़ा मोड़ा डेटा उटा को बदल करके समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ शो करने के लिए दे दिए ताकि आपको जो प्रॉपर्टी अभी हम बताए हैं उसका भरपूर एप्लीकेशन इसमें देखने को मिलता है और काफी कंसेप्ट भी है इसमें। नहीं तो लोग यदि सॉल्व कर करके है ना सिद्ध करने लगेगा, शो करने लगेगा, काफी लंबा टाइम है ना लग जाएगा इसको करने में। बात आई समझ में। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन जब हम देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को, मेरे को क्या शो करना है, थोड़ा सा गौर से देखोगे फिर आइडिया आएगा। जैसे यहाँ देखो 103 यहाँ है, 103 यहाँ है। एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी चाहते तो हम, ठीक है, इसको यहाँ ले आते, ठीक है, तो 103 यहाँ आ जाता, फिर इसको यहाँ रिप्लेस कर देते, तब भी मेरा काम बन सकता था। तो बहुत तरीका यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको करने का। बस आप खुद से जाके घर पे ट्राई कीजिए, आपको जैसे लग रहा है कि 113 जैसे यहाँ है, 113 यहाँ है, तो इसको उठा के यहाँ ले जाएं, ठीक है, फिर इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, मेरा तब भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ 116 यहाँ है, 116 यहाँ है, फिर इसको जैसे ही आप जब इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, तो उठ करके ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी कि ये नहीं आ पाएगा। यदि हम चाह लें तो है ना आसानी से ला सकते हैं। देख लो एक बार फिर से, जैसे 115 है और यहाँ देखो 113 है, तो 113 को उठा करके यहाँ लेके चले जाएंगे और इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद इसको रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार और कर लेंगे, तब भी मेरा काम बन जाएगा। चलो हो गया है ऐसे, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम दूसरे अंदाज में आपको करके दिखा देते हैं, ये समझ में आया। तभी आपको आइडिया आ पाएगा, है ना। डेल्टा चलो यही है मान लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर 115, अच्छा ये 115 यहाँ है, अच्छा इसको तो कभी भी ला सकते हैं, तो इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं, ये देखो -1 का पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 115 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, फिर ये इधर सरक जाएगा, ठीक है, 103 114 104, फिर 114 106 116, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 116, देखो कहां पर है, 116 यहाँ है, अच्छा इस 116 को यहाँ ले आते हैं, फिर उसको वहां पर ले जाना बहुत आसान है। ये -1 का पावर -1 है, फिर यहाँ से लाएंगे तो -1 का पावर 1 हो जाएगा, इसको यहाँ रहने देते हैं, 108 113, ठीक है। उसके बाद फिर देखो
क्या हो जाएगा? क्या किए हैं? अच्छा, इसको उठा के यहाँ लाए, ठीक है, -1 का पावर 1 हो जाएगा, फिर 114 106 116, फिर जब इसके जगह पे उठा के लाएंगे तो ये इधर सरक जाएगा, ठीक है। अब देखो 103 114 104, ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है, प्लस वाला साइन हम आराम से ले सकते हैं। उसके बाद फिर देखो 104, देखो ऊपर है, इसी को उठा करके यहाँ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 113 116 104, जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों नीचे सरक जाएगा, ठीक है, 115 हो जाएगा, 114 हो जाएगा और 103 हो जाएगा, ठीक है। फिर 113, अच्छा इसको ऊपर ले गए हैं ना, 108 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 115, देखो नीचे है, तो इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं, 113 116 104, इसको जब नीचे लाएंगे ये एक रो के ऊपर होके जाएगा तो -1 का पावर 1 हो जाएगा। फिर देखो 108 यहाँ आ जाएगा, 106 यहाँ आ जाएगा, 114 यहाँ आ गया, 115 यहाँ, 114 यहाँ, 103 यहाँ, देखो यही आया होगा, है ना। कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस नहीं होगा। फिर ये -1 के पावर में 1 है तो नेगेटिव आ जाएगा, 113 108 115 116 106 114, उसके बाद 104 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, आराम से, है ना। आ रही बात समझ में? चलो आज इतना ही, ठीक है, वीडियो जो कि काफी बड़ा हो जाएगा, बीच-बीच में लाइन कभी-कभी कट जाता है, ठीक है, इस वजह से मेरे को रोकना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, बाद बाकी जो भी बात है ना आगे का है वो सब हम आपको बता दिए हैं इसी लेक्चर में, अभी जस्ट 4-5 मिनट पहले क्या-क्या आगे करने वाले हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय।